दोस्तों नमस्कार, मैं ताराचंद शर्मा एडवोकेट अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों कहते हैं कि अच्छे पड़ोसी बनाए नहीं जाते, भाग्य से मिलते हैं। अगर आपका पड़ोसी अच्छा है तो आपकी जिंदगी बड़े चैन से कटेगी। आप अपने घर में बड़े राजी खुशी प्रसन्नता पूर्वक रहेंगे। लेकिन दुर्भाग्य से अगर आपको बुरा पड़ोसी मिल जाता है तो वो आपके दिन रात का जीना हराम कर देगा, आपको तरह तरह से परेशान करेगा और उसको आपको परेशान करने में आनंद लेगा। तो दोस्तों मेरा जो वीडियो आज का है ऐसे ही दुष्ट और नालायक पड़ोसियों के संबंध में है कि उनको कैसे सुधारें, और अगर वो कोई बदतमीज या गलत काम करते हैं तो उनके खिलाफ आप क्या क्या कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। तो दोस्तों मेरे वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। उम्मीद करता हूं आपको पसंद आया होगा, और अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करें। दोस्तों अब एक नंबर 1 आता है, नंबर 1 पॉइंट। अगर आपका पड़ोसी शराब पीकर आता है और वो नियमित रूप से गली में आके आपके घर के सामने आके गाली गलौज करता है, बदतमीजी करता है, एक्टिंगबाजी करता है और ड्रामा करता है, तो ऐसे पड़ोसी को सुधारने के लिए उसके खिलाफ आप धारा 510 आईपीसी के तहत उसकी रिपोर्ट दर्ज कर सकते हैं और उसको तुरंत पकड़वा सकते हैं, और पुलिस जो है उसको 14 घंटे तक जेल में रख सकती है, कारावास में, और उसको जुर्माने से भी दंडित किया जा सकता है। अब दोस्तों नंबर 2, अगर आपका पड़ोसी आपके घर के सामने या गली में या फिर अपने घर में कोई गाली गलौज करता है, बदतमीजी करता है, हु हल्ला करता है और वो आवाज आपके घर के अंदर तक आती है, तो और अश्लील गाने गाता है या कोई अश्लील कार्य करता है, कभी कभी देखा होगा कि जो बदतमीज पड़ोसी आया और गली में सार्वजनिक जगह पर ही अपना खुले में पेशाब करने लगा। ऐसे पड़ोसियों को रोकने के लिए, ऐसे पड़ोसियों पर नकेल कसने के लिए आप धारा 294 आईपीसी के तहत आप कार्रवाई कर सकते हैं, और इस जुर्म में उसको कम से कम 3 माह की सजा या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है। दोस्तों अब नेक्स्ट आता है नंबर 3, अगर आपका कोई पड़ोसी खतरनाक पालतू जानवर रखता है, जैसे कुत्ता वगैरह है, दुनिया भर की वैरायटी के चल रहे हैं, जर्मन शेफर्ड है और भी बहुत सारे जो हैं जो जीवन के लिए खतरनाक है लोगों के लिए, अगर आपका पड़ोसी उस कुत्ते को रास्ते में छुट्टा छोड़ देता है और वो कुत्ता किसी को काट लेता है, किसी को नुकसान पहुंचाता है, किसी तरह का वो गंदगी फैलाता है रास्ते में, तो आप ऐसे पड़ोसी को सुधारने के लिए भी, जिससे वो अपने कुत्ते को या अपने जो हिंसक जानवर है, खतरनाक जानवर है, उसको अपने आप बंद करके रखे, उसके लिए आप धारा 279 आईपीसी 289 आईपीसी के तहत कार्रवाई कर सकते हैं, और उसमें आपके उस नालायक पड़ोसी को 6 माह की सजा और 1000 रुपए जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है। नेक्स्ट आता है नंबर 4 दोस्तों, अगर आपका कोई पड़ोसी रास्ते में लोकमार्ग यानी सार्वजनिक रास्ते में कोई बाधा खड़ी करता है, बाइक खड़ी कर देता है, गली छोटी है, या कोई वाहन खड़ा कर देता है, या अपने मकान का जो रैंप बनाता है वो आधे रास्ते तक ले जाता है, रास्ते को घेर लेता है, जिससे रास्ता अवरुद्ध हो जाता है, या कभी कभी ऐसा होता है कि गली में जो है रास्ते में कोई जो नालायक पड़ोसी होता है आपका, वो अपना कुछ कीले गाड़ देता है या कुछ और हिंड्रेंस उत्पन्न कर देता है रास्ते में, तो ऐसे पड़ोसियों के खिलाफ भी आप कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं, जो धारा 283 आईपीसी के तहत की जा सकती है। दोस्तों उसमें भी उसको सजा हो सकती है। नेक्स्ट होता है दोस्तों कि अक्सर जो मुद्दे आते हैं, अक्सर जो विवाद होते रहते हैं गली मोहल्लों में, वो नाली के पानी के ऊपर विवाद होते हैं। दोस्तों कभी क्या होता है कि एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी के पानी को अपने सामने से बोले भाई मैं नहीं निकलने दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मुझे जेल जाना पड़े, जबकि रास्ता वहीं से है। पड़ोसी को पानी रोकने का, एक पड़ोसी को दूसरे पड़ोसी का पानी रोकने का कोई अधिकार नहीं है, रास्ते को रोक देता है, नाली को तोड़ देता है, और रास्ता रोकने से, नाली तोड़ने से वहां जल भराव हो जाता है और लोगों का रास्ता अवरुद्ध हो जाता है,
और आपके मकान के सामने गंदगी भर जाती है। तो दोस्तों ऐसे पड़ोसी का भी एक इलाज है। उस पड़ोसी के खिलाफ आप जो है आईपीसी की धारा 432 के तहत कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं, रिपोर्ट दर्ज करा सकते हैं, और ऐसे कार्य में उस पड़ोसी को, नालायक पड़ोसी को 5 साल की सजा हो सकती है या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है। अब नेक्स्ट 6 नंबर आता है। कभी कभी आपने देखा होगा दोस्तों, बहुत सारे लोग होते हैं तेज गति से वाहन चलाते हैं, लापरवाही से वाहन चलाते हैं, जिसमें बच्चों को चोट लग जाती है, महिलाओं को भी चोट लग जाती है, कभी कभी पुरुषों को भी चोट लग जाती है, और कभी कभी यहां तक स्थिति आ जाती है आदमी का जीवन ही खत्म हो जाता है एक्सीडेंट की वजह से। अब ऐसी स्थिति में जो गली में सार्वजनिक स्थान पर लापरवाही से वाहन चलाता है, जिसे किसी व्यक्ति के जीवन को खतरा उत्पन्न हो जाए या खतरा उत्पन्न होने की संभावना हो, तो उसको 6 माह की सजा हो सकती है और 1000 रुपए जुर्माने से दंडित किया जा सकता है। दोस्तों 279 के तहत यह दिया गया है दोस्तों। अब दोस्तों आप कभी कभी क्या होता है कि जो नालायक पड़ोसी होते हैं अपने घर में ही कुछ अवैध कारोबार करने लगते हैं, जैसे अश्लील पुस्तकों का विक्रय, अश्लील चित्रों का विक्रय, अश्लील फिल्म, सीडी, अश्लील गाने, उनका क्रय विक्रय करते हैं या उनको भाड़े पर देते हैं सीडी वगैरह। अगर आपका कोई ऐसा पड़ोसी ऐसा करता है और वहां आसपास के एरिया में उससे जो है फर्क पड़ रहा है, बच्चों पे फर्क पड़ रहा है, बुरा असर पड़ रहा है, तो आप ऐसे पड़ोसी के खिलाफ धारा 292 आईपीसी के तहत कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं, और इस कानूनी कार्रवाई में उस पड़ोसी को 2 वर्ष की सजा प्लस 2000 रुपए जुर्माने से दंडित किया जा सकता है दोस्तों। अब नंबर 8 आता है दोस्तों न्यूसेंस के संबंध में। दोस्तों अगर आपका कोई पड़ोसी बहुत तेज स्पीड में टीवी चलाता है जिसकी आवाज आस पड़ोस तक पहुंचती है, कोई डीजे बजाता है, तेजी तेजी से लाउड स्पीकर बजाता है, और जिससे लोक न्यूसेंस पैदा होती है, जिससे लोगों को परेशानी होती है, एक क्षोभ उत्पन्न होता है। कभी हार्ट के मरीज हैं, डीजे चला दिया, वो बेचारे परेशान हो जाते हैं, लेकिन पड़ोसी नहीं मान रहा है बार बार मना करने के बावजूद भी, तो आप उस पड़ोसी के खिलाफ धारा 290 आईपीसी के तहत कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं दोस्तों। या तो वो न्यूसेंस बंद कर देगा, अगर वो न्यूसेंस जारी रखता है तो उसको 6 माह तक की सजा भी इस मामले में हो सकती है। अब दोस्तों प्रश्न उठता है कि कानूनी कार्रवाई कहां की जाए। एक तो ये होता है दोस्तों, ये जो कार्रवाइयां हैं पुलिस में आप रिपोर्ट देकर भी करा सकते हैं, या पुलिस हेल्पलाइन पर नंबर पर अपनी रिपोर्ट दर्ज करा सकते हैं, अपनी शिकायत। दूसरा जो रास्ते का संबंध में विवाद है, रास्ते का इंक्रोचमेंट है, रास्ते का अवरुद्ध करना है, रास्ते पर कोई निर्माण करना है, लैट्रिन टैंक बना ली, बहुत से लोग कमरा बनाते हैं, बहुत से लैट्रिन बना लेते हैं या रैंप बना लेते हैं, तो रास्ते को जो है परमानेंटली स्थायी कंस्ट्रक्शन से जो अवरुद्ध करते हैं, उसके लिए दोस्तों, या गंदगी फैलाते हैं रास्ते में, उसके लिए दोस्तों आप जो है संबंधित एसडीएम महोदय के, जो जिस एसडीएम महोदय के क्षेत्राधिकार में आपका निवास स्थान आता है, वहां एसडीएम महोदय के यहाँ धारा 133 सीआरपीसी के तहत अपना प्रार्थना पत्र, अपनी सारी परेशानियों को लिख के आप प्रस्तुत कर सकते हैं उस व्यक्ति के खिलाफ। और एसडीएम महोदय क्या करेंगे कि उस व्यक्ति को जिसने न्यूसेंस क्रिएट किया है, जिसने रास्ते को अवरुद्ध किया है, जिसने नाली को तोड़ा है, या जिसने लैट्रिन टैंक रास्ते में बनाया है, जिसने कोई कमरा रास्ते में बना लिया है, कोई दीवार खड़ी कर दी है, या अन्य किसी तरह से रास्ते को अवरुद्ध किया है, या कांटों की कोई बाड़ लगा दी है, तो एसडीएम महोदय ऐसे व्यक्ति को तलब करेंगे और उससे कारण पूछेंगे, और कारण पूछने के बाद अगर संतुष्ट हो जाएंगे कि इस व्यक्ति ने रास्ता रोक रखा है, तो उसको आदेश देंगे कि इतने दिन के अंदर अंदर वो इस अवैध अतिक्रमण को रास्ते से हटा ले, अन्यथा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अगर वो हटा लेता है तब तो ठीक है, लेकिन अगर पड़ोसी तो बहुत बड़ा नालायक है, वो आदेश भी नहीं मानता है, तो जबरन पुलिस बल की सहायता से उस नालायक पड़ोसी के खर्चे पर ही उस अवैध निर्माण को, या जो रास्ते में अवरुद्ध खड़ा किया गया है,
उसको तुड़वाने का आदेश माननीय एसडीएम महोदय के द्वारा दिया जा सकता है। दोस्तों, अगर ये न्यूसेंस जो है रास्ते के संबंध में है, कोई निर्माण कर लिया गया है या कोई हिंड्रेंस उत्पन्न कर ली है, तो आप आर्टिकल 147 के तहत माननीय उच्च न्यायालय की शरण में भी जा सकते हैं और माननीय उच्च न्यायालय से ऐसे न्यूसेंस को, माननीय उच्च न्यायालय के माध्यम से आप ऐसे न्यूसेंस को हटा सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके बहुत काम आएगी, आपको पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, अगले वीडियो में एक नई कानूनी समस्या के साथ फिर आपके सामने उपस्थित होंगे। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।